खाने को एक तो जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको इनकन्वीनियंट बनाना अपने लिए खाने के लिए, उसको आसान नहीं बनाना। मैं अक्सर एक रिसर्च में इसमें मेंशन भी करती रही हूँ कि चॉकलेट्स के ऊपर रिसर्च हुई थी कि जो लोग डेस्क पे ऑफिस वर्क उनका है और डेस्क वर्क करते हैं, तो अगर उनके पास चॉकलेट सारा दिन पड़ी रहे तो ऑन एवरेज वो कोई 9 से 10 चॉकलेट्स खा लेंगे अगर उनके सामने बोल में आप रखते हैं चॉकलेट्स। फिर एक ग्रुप को कहा कि आप जो है वही चॉकलेट्स थोड़ा अपनी ड्रॉअर में रखें लेकिन पास ही रखें, तो पता चला कि वो ऑन एवरेज चॉकलेट के जो छोटे छोटे बार्स जो होते हैं वो ऑन एवरेज कोई 6-7 के करीब उन्होंने खाई। और फिर उसके बाद एक ग्रुप को कहा कि वही चॉकलेट जो है वो अपने ही कमरे में रखें लेकिन थोड़ा दूर रखें, जिसके लिए आपको उठकर अपने डेस्क से उठकर जाना पड़े। सो 3 से 4 चॉकलेट्स पर डे ऑन एवरेज उन लोगों ने खाई। सो हम सोच सकते हैं कि अगर वो चॉकलेट्स कमरे से भी बाहर चली जाती तो चांसेस हैं कि वो और कम होता और शायद डेली बेसिस पे चॉकलेट खाने की ज़रूरत भी ना पड़ती, कभी कभार खाया जाता। सो कन्वीनियंट जो हम बना लेते हैं अनहेल्दी खाने को, हमारे सामने होता है, हमारे पास होता है, हम फ्रिज में स्टॉक रखते हैं चॉकलेट्स इकट्ठी लोग ख़रीद कर तो फ्रिज में रख देते हैं कि हम सारा महीना आराम आराम से खाते रहेंगे। ये एडिशनल कैलोरीज़ हैं जो कि आपकी डाइट में भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एडिशनल कैलोरीज़ हम सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो करीब पड़ी होती हैं। टाइमिंग्स का बड़ा जैसे मैंने कहा कि उसका बड़ा असर होता है कि जो चीज़ जितनी जल्दी अगर आपको मिलती है तो चाहे वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, दोनों के लिए ये रूल वर्क करता है कि अगर किसी को आपने हेल्दी चीज़ भी अगर खानी है और अगर उसमें थोड़ी सी देर हो जाएगी तो शायद उसको उस तरह से ना खा सकें, और अगर किसी चीज़ कोई अनहेल्दी चीज़ है और उसमें अगर थोड़ी सी देर हो जाएगी उसको प्रोसेस करने में, उसको बनाने में या उसको मंगवाने में, तो भी चांसेस हैं कि आप कम खाएंगे। बल्कि एक रिसर्च ऐसी भी हुई थी कि जिसमें मैकडॉनल्ड्स के जैसे ही एक रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा कि आप अगर मील आपने ऑर्डर की है तो बर्गर आपको एक क्यू में लग के मिलेंगे और साथ में जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं और कोई आइसक्रीम वगैरह किसी ने ऑर्डर की है तो उसके लिए अलहदा लाइन में लगना पड़ेगा। सो आप में से कोई बता सकता है कि क्या हुआ होगा, ये क्या लोगों ने प्रेफर किया होगा कि अच्छा 2 लाइनों में फ़्राइज़ के लिए हमें अलहदा लगना पड़े लाइन में? नहीं, वो कन्वीनियंस के पीछे ही हम सब जानते या ना जानते हुए जाना चाहते हैं, और ऐसा करने के बाद या तो लोग नहीं गए होंगे या सेल्स कम हो गई होंगी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स में लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं कन्वीनियंस के लिए भी जाते हैं और फेमिलियरिटी। उसका एक रूल होता है कि आप जितना अगर डिले करेंगे अपनी क्रेविंग्स को, थोड़ा सा भी डिले करेंगे, बीच में कोई ना कोई रुकावट पैदा करेंगे अपनी क्रेविंग्स के लिए, तो आपकी वो जो क्रेविंग्स हैं उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। क्योंकि 21-22 मिनट की तकरीबन क्रेविंग्स का दौरानिया होता है कि जब वो पीक पे रहती हैं, जब एकदम से आपके ज़हन में कोई खाने पीने का ख्याल आता है और आपका दिल करता है कि अभी अभी मैं वो खाऊं, और अगर वो चीज़ आपके घर में पड़ी है और आप आसानी से उसको बना सकते हैं या बनी बनाई पड़ी है, रखी हुई है या पैकेट में है और आपने बस खोलना ही है, सो चांसेस है कि 21-22 मिनट वेट करने की बजाय आपने फ़ौरन ही उसको आप खा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई ना कोई इसके दरमियान रुकावट पैदा करें या कोई वक्फ़ा पैदा करें कि अभी नहीं 1 घंटे बाद या आज शाम को या कल सुबह, सो उससे क्रेविंग्स की शिद्दत कम हो सकती है।